छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उठा घमासान, क्या बघेल ने कुर्सी ले लेगा? इधर अमरिंदर और सिद्धू की जंग कब तक जारी रहेगी? कश्मीर के विस्थापितों के लिए कौन सी अच्छी खबर आई है? तमाम राज्यों की बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। मथुरा के गांव नंगलाकोह में पिछले कुछ दिनों में अज्ञात बीमारी से 8 बच्चों की मौत हो गई है। गांव में कोहराम मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच गई है और बीमार बच्चों की मेडिकल जांच कर रही है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों की मौत के पीछे उन्हें डेंगू होने की आशंका है। बच्चों समेत कई बड़े लोग भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। पंजाब में तख्ता पलट में लगे नवजोत सिंह सिद्धू को अमरिंदर सिंह ने तगड़ा झटका देने की कोशिश की है। पंजाब सीएम ऑफिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के लिए जो कथित मुहिम कुछ विधायकों ने शुरू की है, उसमें से 7 विधायकों ने साफ किया है वो इस तरह की किसी मुहिम में शामिल नहीं है। खास बात यह है कि सिद्धू खेमे की ओर से एक लिस्ट जारी कर दावा किया गया था कि 26 विधायक और 4 कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कि पंजाब में सीएम चेहरा बदल दिया जाए। चुनाव सिर पर है, लेकिन पंजाब कांग्रेस की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। पंजाब के 5 मंत्री हाईकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि कई मंत्री बड़े मुद्दों से निपटने में सीएम अमरिंदर का कथित तौर पर नाकाम रहने के आरोपों पर आला कमान से चर्चा के लिए आए हैं। कांग्रेस के कुनबे में घमासान छत्तीसगढ़ में भी मचा है, लेकिन आला कमान छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने जा रहा। टीएस सिंहदेव और सीएम बघेल की जंग के बीच दोनों की दिल्ली में राहुल के साथ सुलह के लिए बैठक हुई, जिसमें ज्यादातर समय टीएस सिंहदेव की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। देव के कुछ करीबियों को सरकार और संगठन में जगह देने की बात भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कड़े शब्दों में दोनों नेताओं को कहा है कि वो अपने सपोर्टर्स को समझाएं और एक दूसरे पर टिप्पणियां करने से बचें। इंदौर में भीड़ के शिकार हुए युवक तस्लीम को लेकर यूपी के हरदोई में दहशत है। दरअसल तस्लीम का पूरा परिवार इसी जिले के भिराईमच गांव का रहने वाला है और इस गांव के बड़ी संख्या में युवा चूड़ी की फेरी लगाने पूरे देश में जाते हैं। ऐसे में तस्लीम की पिटाई की बात सामने आने के बाद से उनके परिवार और पूरे गाँव में एक अजीब सी बेचैनी है। गाँव के लोग उसकी जल्द से जल्द वापसी और पूरे मामले में उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। उज्जैन में कथित लव जिहाद के मामले को लेकर बवाल मचा है। आरोप है कि शौकत खान नाम के शख्स ने ऋषभ बनकर एक युवती से दुष्कर्म किया। हिंदूवादी संगठन को जब इसकी जानकारी मिली तो वो महिला को लेकर थाने आए और शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि खुद को ऋषभ बताने वाला शौकत एक बच्चे का पिता भी है। युवती का कहना है कि पता चलने पर शौकत ने उस पर तेजाब डालने की धमकी भी दी। कश्मीरी विस्थापितों को उनकी पुश्तैनी जायदाद वापस मिलेगी। संपत्ति पर जबरन कब्जे की शिकायतों के निपटारे के लिए सरकार ने नया पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर देश विदेश में कहीं भी रहने वाले विस्थापित कश्मीरी अपनी जायदाद के कब्जे या जबरन सस्ते दामों में खरीद लिए जाने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत की जाँच के बाद एक तय समय सीमा के भीतर उनकी जायदाद वापस कराई जाएगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के 3 जवानों की जान बचा ली। बांग्लादेश के इन जवानों को स्मगलरों और लुटेरों ने घेर लिया था। घेरने के बाद वे बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, तभी बीएसएफ के जवानों ने उनकी आवाज सुनी और तुरंत मौके पर पहुंच गए। राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई मुंबई पुलिस की ओर से 2020 में दर्ज एक पोर्न फिल्म रैकेट मामले में कुंद्रा की गिरफ्तारी से जुड़ी है। इस बीच एक्ट्रेस और मॉडल गहना वशिष्ठ ने इसी पोर्न केस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।